नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में एक मट्ठू आया विषय पर 5000 शब्दों का विस्तृत लेख, जिसमें मुगल शासक अकबर के आदर्शवादी दरबार, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा उस दरबार में एक मट्ठू नामक अद्वितीय हास्य कलाकार के आगमन, उनके व्यक्तित्व, कलात्मक योगदान और उनके द्वारा रचे गए कई चर्चित किस्सों का विवरण सम्मिलित है। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य का वह सुनहरा दौर, विशेषकर अकबर के शासनकाल को भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय माना जाता है। अकबर न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि वे खुले विचारों, धार्मिक सहिष्णुता और कला संस्कृति के महान प्रेमी भी थे। उनके दरबार में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान, कवि, संगीतकार, नर्तक एवं हास्य कलाकार उपस्थित रहते थे, जो समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते थे। इसी क्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा सामने आती है, एक मट्ठू, जिनका आगमन अकबर के दरबार में एक अनूठी हल्की फुल्की तरंग लेकर आया। इस लेख में हम एक मट्ठू के चरित्र, उनके दरबार में स्थान, उनके हास्य की विशिष्ट शैली तथा उनके किस्सों के सामाजिक ऐतिहासिक प्रभाव का गहन विश्लेषण करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अकबर का दरबार और उसका माहौल। अकबर का आदर्श शासन। अकबर, जिन्हें जलालुद्दीन मुहम्मद शाह भी कहा जाता है, ने 1556 से 1605 तक शासन किया। उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और कलाविद्या को बढ़ावा दिया गया। दरबार में विभिन्न पंथों के लोग, मत और दृष्टिकोण सम्मिलित थे। अकबर के दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिद्धांतकारों, कवियों और विद्वानों का संगम होता था, जिससे नई नई विचारधाराएं विकसित होती थीं। इस समृद्ध वातावरण ने दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के माध्यम से इतिहास के पन्नों पर अमर कर दिया। दरबारी जीवन की विविधता। दरबार में न केवल गंभीर राजनीति, कूटनीति व प्रशासनिक चर्चाएं होती थीं, बल्कि हास्य, व्यंग्य एवं मनोरंजन का भी विशेष महत्व था। दरबार में हास्य कलाकारों का आगमन दर्शकों और शासक दोनों के लिए मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन था। ये कलाकार अपनी चतुराई, व्यंग्यात्मक टिप्पणी और सामाजिक संदेशों के माध्यम से दरबार का माहौल हल्का फुल्का बना देते थे। इसी संदर्भ में एक मट्ठू का आगमन हुआ, जिसने अपनी अनूठी शैली से दरबार में एक नई रोशनी फैलाई। एक मट्ठू का आगमन, इतिहास और किंवदंतियां। एक मट्ठू कौन थे? एक मट्ठू का नाम इतिहास के उन हास्य कलाकारों में शामिल है, जिनकी उपस्थिति दरबार में सदैव चर्चा का विषय बनी। किंतु इतिहास के पन्नों में उनके बारे में जानकारी सीमित है और अधिकांशतः उनके बारे में मौखिक परंपरा एवं लोक कथाओं के माध्यम से जानकारी मिलती है। एक मट्ठू के चरित्र को एक साधारण लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हास्य कलाकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनके हास्य में न केवल त्वरित बुद्धिमत्ता की झलक थी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की गहरी समझ भी थी। एक मट्ठू का दरबार में प्रवेश। कहानियों के अनुसार एक मट्ठू का प्रवेश दरबार में ऐसे हुआ मानो प्रकृति की एक हल्की हवा दरबार के गुरुत्वपूर्ण वातावरण में प्रवेश कर आई हो। उनके आगमन का समय ऐसा माना जाता है जब दरबार में कुछ गंभीर राजनीतिक मुद्दों और विवादों के बीच एक हल्की फुल्की हंसी की आवश्यकता थी। अकबर, जो स्वयं ज्ञान के प्रबल प्रशंसक थे, ने तुरंत ही इस नए हास्य कलाकार के प्रति अपनी रुचि दिखाई। उनके आगमन ने दरबार के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, जिसके फलस्वरूप उनके कई किस्से, व्यंग्यात्मक वार्तालाप और अद्भुत प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक मट्ठू का व्यक्तित्व और कलात्मक शैली। हास्य की कला में विशेषज्ञता। एक मट्ठू की हास्य शैली में एक अद्वितीय तत्व था। वे न केवल वाक कला में प्रवीण थे, बल्कि उन्होंने हास्य के माध्यम से सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों पर गहरी टिप्पणी भी की। उनके व्यंग्य में अक्सर समाज की विडंबनाओं और शासकीय नीतियों की कमियों पर कटाक्ष होता था,
जिससे आम जनता के दिल में उनके प्रति एक विशेष सम्मान और प्रेम विकसित हुआ। उनकी प्रस्तुतियां अक्सर मनोरंजन के साथ साथ एक प्रकार का सामाजिक संदेश भी देती थीं। वक्तृत्व कला और शैली। दरबार में एक मट्ठू की बातें सुनते ही श्रोताओं के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती थी। उनकी शैली में एक सरलता और स्पष्टता थी जो आम लोगों तक भी आसानी से पहुंच जाती थी। उन्होंने हास्य को एक ऐसा माध्यम बना दिया था जिसके द्वारा कठिन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती थी। उनके शब्दों में अक्सर एक गहरी व्यंग्यात्मक धार होती थी जिससे शासक और आम जनता दोनों ही प्रभावित होते थे। उनके व्यंग्य में निहित सत्य ने दरबार के विभिन्न वर्गों में एक समान प्रभाव डाला। कला और संवाद की परंपरा। अकबर के दरबार में कला की महत्ता को समझते हुए एक मट्ठू ने भी अपने संवादों में उच्चतम स्तर की परंपरा को अपनाया। उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में न केवल चतुरता थी बल्कि उनमें एक अनूठा सौंदर्य भी झलकता था। उन्होंने अपने संवादों के माध्यम से समाज के उन पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जो आम तौर पर नजरअंदाज कर दिए जाते थे। उनकी बातों में निहित संदेश कभी भी उकसाने वाले नहीं थे, बल्कि वे समाज के सुधार और उन्नति की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में प्रस्तुत होते थे। दरबार में एक मट्ठू का योगदान। शासकीय निर्णयों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी। अकबर के दरबार में जहां गंभीर नीतिगत निर्णयों पर चर्चा चलती रहती थी, वहीं एक मट्ठू का व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण एक नई दिशा लेकर आया। वे शासकीय नीतियों और निर्णयों पर कटाक्ष करते हुए एक हल्की फुल्की टिप्पणी के माध्यम से शासक को भी उनके कार्यों की पुनर्विचार करने की प्रेरणा देते थे। उनके व्यंग्य में निहित तर्कसंगता ने अकबर जैसे महान शासक को भी प्रभावित किया और उन्हें अपनी नीतियों में सुधार के लिए प्रेरित किया। सामाजिक विषमताओं पर प्रहार। दरबार में एक मट्ठू की प्रस्तुतियां अक्सर समाज की विभिन्न विषमताओं और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को उजागर करती थीं। वे बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए समान हंसी के पलों का निर्माण करते थे। उनके किस्से और कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करते थे बल्कि समाज में व्याप्त असमानताओं पर भी एक गहरी टिप्पणी छोड़ते थे। उनकी यह कला आज भी समाज सुधार की दिशा में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जानी जाती है। कलाकार के रूप में बहुआयामी योगदान। एक मट्ठू का योगदान केवल हास्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी बहुआयामी प्रतिभा का उपयोग करते हुए दरबार में साहित्य, संगीत और संवाद की विभिन्न शैलियों को भी समृद्ध किया। उनके संवादों में कविता, कहावतें और लोक गीतों का अद्भुत संगम देखने को मिलता था, जो शासक और दरबारी वर्ग दोनों को अत्यंत प्रिय था। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कलाकृतियां न केवल तत्कालीन दर्शकों के मन में घर कर गईं, बल्कि आने वाले समय में भी उनके योगदान को याद किया गया। एक मट्ठू के किस्से और उनकी प्रासंगिकता। प्रसिद्ध किस्सा सत्य की तलाशी। एक प्रचलित किस्से के अनुसार एक दिन अकबर अपने दरबार में एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। उस समय एक मट्ठू ने बीच में आकर कहा, जहां तक सत्य का सवाल है वह कहीं छिपा नहीं बल्कि हम सभी में विद्यमान है। यदि आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही अपनी असलियत का पता चलेगा। इस कथन ने दरबार में मौन बना दिया, लेकिन अकबर की मुस्कान से यह स्पष्ट हो गया कि वे एक मट्ठू के संदेश को समझ गए थे। इस किस्से में एक मट्ठू ने न केवल सत्य की खोज पर जोर दिया बल्कि आत्मचिंतन की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रसिद्ध किस्सा अहंकार का दर्पण। एक अन्य किस्से में अकबर और दरबार के अन्य मंत्री एक गंभीर नीति पर बहस कर रहे थे, जब एक मट्ठू ने अचानक कहा, जहां अहंकार का दर्पण हो वहां निर्णय लेने की क्षमता भी बाधित हो जाती है। इस संवाद ने सभी दरबारी सदस्यों को विचारशील बना दिया। अकबर ने तुरंत समझा कि इस व्यंग्य में छिपा हुआ संदेश कितना महत्वपूर्ण है और उन्होंने अपने निर्णयों में और भी संतुलन लाने का संकल्प लिया।
यह किस्सा आज भी यह दर्शाता है कि कैसे एक मट्ठू ने अपने शब्दों के माध्यम से सत्ता के अत्यधिक अहंकार को चुनौती दी और सत्य की ओर इशारा किया। हास्य में निहित गूढ़ दर्शन। एक मट्ठू के किस्से मात्र मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि उनमें एक गूढ़ दार्शनिक संदेश भी छिपा होता था। उनके संवादों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी दृष्टि और समझ देखने को मिलती थी। उदाहरण के तौर पर उनके एक किस्से में उन्होंने कहा, जीवन की राह में जितनी भी कठिनाइयां आए, हर कठिनाई में छिपा हुआ एक हल्का फुल्का मोड़ होता है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। इस प्रकार के संदेशों ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। लोक कथाओं में एक मट्ठू की छाप। समय के साथ साथ एक मट्ठू के किस्से लोक कथाओं में समाहित हो गए। ग्रामीण इलाकों से लेकर महानगरों तक उनके द्वारा कही गई बातों को लोग अपनी रोजमर्रा की भाषा में अपनाने लगे। उनके किस्सों में छिपा व्यंग्यात्मक तत्व, नैतिक संदेश और सामाजिक सुधार के संदेश आज भी भारतीय समाज में प्रतिध्वनित होते हैं। इस प्रकार एक मट्ठू ने न केवल अकबर के दरबार में बल्कि संपूर्ण समाज में अपनी छाप छोड़ी। दरबार में एक मट्ठू के सांस्कृतिक प्रभाव। कला, साहित्य और हास्य का संगम। अकबर के दरबार में कला और साहित्य का संगम अत्यंत प्रबल था। एक मट्ठू ने इस संगम में अपनी विशेष शैली से नया आयाम जोड़ा। उनकी प्रस्तुतियों में न केवल हास्य की झलक थी, बल्कि साहित्यिक उत्कृष्टता और संगीत का भी समावेश था। उनके संवादों में उपयोग किए गए शब्द, मुहावरे, कहावतें और कविता के अंश आज भी दरबार के शास्त्रीय साहित्य में अपना स्थान बनाए हुए हैं। आधुनिक संदर्भ में एक मट्ठू का योगदान। आज के समय में जब सोशल मीडिया, कॉमेडी शोज और हंसी ठिठोली हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, तब एक मट्ठू की कला की प्रासंगिकता और भी अधिक हो जाती है। उनकी शैली में छिपी व्यंग्यात्मक धार समय के साथ बदलते सामाजिक राजनीतिक परिवेश में भी प्रासंगिक बनी हुई है। आधुनिक हास्य कलाकार भी अक्सर एक मट्ठू के किस्सों से प्रेरणा लेते हैं और उनके शैलीगत पहलुओं को अपने प्रदर्शन में आत्मसात करते हैं। शासकीय और सामाजिक सुधार में हास्य की भूमिका। एक मट्ठू ने अपने हास्य के माध्यम से न केवल मनोरंजन किया, बल्कि शासकीय नीतियों में सुधार की भी पहल की। उनके संवादों में छिपा हुआ सामाजिक संदेश शासकीय निर्णयों में संतुलन और न्याय की आवश्यकता पर बल देता था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हास्य केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार का एक प्रभावशाली माध्यम भी हो सकता है। अकबर के जैसे दूरदर्शी शासक ने भी इन संदेशों को गंभीरता से लिया और अपने निर्णयों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। एक मट्ठू की विरासत और आज का परिदृश्य। विरासत का सार। एक मट्ठू की विरासत आज भी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में जीवंत है। उनके द्वारा रचे गए हास्य के किस्से, व्यंग्यपूर्ण संवाद और सामाजिक संदेश पीढ़ियों से लोगों के मन में बसे हुए हैं। भारतीय साहित्य, नाटकों और लोक कथाओं में उनकी छाप साफ देखी जा सकती है। उनके शब्द आज भी न केवल हंसी का स्रोत हैं, बल्कि समाज को सुधारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बने हुए हैं। साहित्य में एक मट्ठू का प्रभाव। भारतीय साहित्यकारों ने एक मट्ठू के किस्सों और उनके व्यक्तित्व से अनगिनत प्रेरणाएं प्राप्त की हैं। उनकी कहानियां और संवाद कई पुस्तकों, नाटकों और हास्य श्रृंखलाओं का आधार बने हैं। साहित्य में व्यंग्य की परंपरा को एक मट्ठू ने जो निखारा, वह आज भी साहित्यिक चर्चाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके किस्सों में छिपे जीवन के अनुभव और सामाजिक ताने-बाने ने आने वाले लेखकों और कवियों को भी नई राह दिखाई। आधुनिक हास्य कलाकारों पर प्रभाव। आज के युग में जहां कॉमेडी शोज, स्टैंड अप कॉमेडी और सोशल मीडिया पर हास्य का प्रभुत्व है, एक मट्ठू के किस्से एक आदर्श उदाहरण के रूप में सामने आते हैं।
आधुनिक हास्य कलाकार अक्सर कहते हैं कि उनके मंच पर वही सच्चाई होती है जो एकमट्ठू के संवादों में थी, सरल, सटीक और समाज के हर वर्ग के लिए प्रासंगिक। उनकी शैली ने यह सिखाया कि कैसे हास्य के माध्यम से कठिन मुद्दों को भी उजागर किया जा सकता है और एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। सामाजिक जागरूकता में हास्य की भूमिका। समाज में जब भी असमानताएं, अन्याय और विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दे उभरते हैं, तब एकमट्ठू की याद दिलाई जाती है। उनके किस्सों में निहित गूढ़ संदेश, न्याय, समानता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता ने लोगों में जागरूकता की लहर दौड़ा दी थी। आज भी जब सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस होती है, तब एकमट्ठू के शब्दों और उनके दृष्टिकोण की याद हमारे सामने आती है। उनकी विरासत इस बात का प्रमाण है कि हास्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है। एकमट्ठू के प्रमुख किस्सों का विस्तृत विवेचन। किस्सा एक, अहंकार और विनम्रता का संगम। इस किस्से में एकमट्ठू ने दरबार के प्रमुख मंत्रियों के बीच चल रहे बहस पर अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने एक विनोदी अंदाज में कहा, जब अहंकार के बादल छा जाते हैं तो विनम्रता की बूंदें कभी कभार ही बरस पाती हैं। इस वाक्य ने न केवल मंत्रियों को हंसाया, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर भी किया। अकबर ने भी इस टिप्पणी पर गंभीरता से ध्यान दिया और अहंकार को दरबार से दूर रखने की नीति अपनाई। यह किस्सा बताता है कि कैसे एक सरल व्यंग्य ने शासकीय नीतियों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। किस्सा दो, सत्य की तलाश। एक अन्य प्रसिद्ध किस्से में एकमट्ठू ने कहा, सत्य को खोजने की दौड़ में अगर आप अपने ही कदमों को ना पहचान पाएं तो आप कहीं खो जाते हैं। इस कथन में निहित संदेश था कि स्वयं की पहचान और आत्मसमीक्षा ही जीवन का वास्तविक सत्य है। दरबार में उपस्थित विद्वान और मंत्रियों ने इस बात पर गहन विचार किया। अकबर ने भी इस संदेश को सराहा और यह समझा कि सत्य की खोज में आत्मचिंतन की कितनी आवश्यकता है। इस किस्से ने दरबार में एक नई सोच को जन्म दिया और शासकीय निर्णयों में अधिक विचारशीलता लाई। किस्सा तीन, हास्य और जीवन का संतुलन। एकमट्ठू ने एक बार कहा, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें गंभीरता में भी हंसी के रंग भरने चाहिए। इस बात ने दरबार में एक नई दिशा निर्धारित की। शासकीय चर्चाओं में जहां गंभीरता की भरमार थी, वहीं एकमट्ठू की इस टिप्पणी ने यह संदेश दिया कि हंसी और हल्के फुल्के पल भी जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इस प्रकार उनके किस्से ने दरबार में जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित रूप से देखने की प्रेरणा दी। किस्सा चार, न्याय की जांच। एक अन्य प्रसंग में जब दरबार में न्याय व्यवस्था पर बहस चल रही थी, तब एकमट्ठू ने अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, न्याय का तराजू अगर कभी झुक जाए तो यह हमें अपनी ही छाया दिखा देता है। इस कथन में न्याय, सत्य और आत्मजांच का संदेश था। इस बात पर अकबर और दरबार के अन्य सदस्य गहन चिंतन में लग गए। यह किस्सा आज भी न्याय व्यवस्था में संतुलन और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करता है। एकमट्ठू के संवादों की गहराई और शैलीगत विश्लेषण। संवादों में सरलता और सहजता। एकमट्ठू के संवादों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सहजता। उन्होंने कठिन से कठिन विषयों को भी इतनी सरल भाषा में पिरो दिया कि आम जनता भी उनके संदेश को आसानी से समझ सके। उनके संवादों में कभी भी अत्यधिक शब्दजाल या कूटनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं होता था। यही वजह थी कि उनके शब्दों का प्रभाव तत्काल दरबार में फैल जाता था। व्यंग्य में निहित दार्शनिक संदेश। उनके संवादों में केवल हंसी ठिठोली ही नहीं, बल्कि एक गूढ़ दार्शनिक संदेश भी छिपा होता था। उदाहरण के लिए, हास्य का अर्थ केवल चुटकुले सुनना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक सजीव दृष्टिकोण अपनाना है। इस प्रकार के संवाद न केवल मनोरंजन प्रदान करते थे, बल्कि सोचने पर मजबूर भी करते थे।
एकमट्ठू ने इस बात को सिद्ध किया कि हास्य और दार्शनिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। शब्दों का चयन और प्रभाव। उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों का चयन अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली था। उनकी भाषा में एक प्रवाह था जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। हर शब्द, हर मुहावरा और हर हंसी भरी टिप्पणी में एक गहन अर्थ छिपा होता था। यह वह गुण था जिसने उन्हें दरबार के अन्य कलाकारों से अलग और विशिष्ट बना दिया। उनके संवाद आज भी हास्य कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में एकमट्ठू का योगदान। शासकीय नीतियों पर हल्की टिप्पणी। अकबर के दरबार में जहां शासकीय नीतियों और निर्णयों पर गंभीरता से विचार विमर्श होता था, वहीं एकमट्ठू की हल्की फुल्की टिप्पणियां एक नई दिशा प्रस्तुत करती थीं। उन्होंने जिस प्रकार से अपने व्यंग्य में गहरी सामाजिक सच्चाइयों को पिरोया, वह आज भी नीति निर्माताओं के लिए एक सीख है। उनके संवादों ने यह सिद्ध किया कि कैसे हास्य के माध्यम से कठिन नीतिगत निर्णयों में भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा। एकमट्ठू के किस्सों में समाज की उन कमजोरियों और असमानताओं को उजागर किया गया जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। उनके व्यंग्य ने समाज के हर वर्ग के लोगों में न्याय, समानता और सत्य की ओर जागरूकता फैलाई। उनकी प्रस्तुतियां समाज को यह समझाने का प्रयास थीं कि जीवन में हास्य का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। शासक और प्रजा के बीच संवाद का सेतु। अकबर का दरबार एक ऐसा मंच था जहां शासक और प्रजा के बीच संवाद की एक विशेष धारा बहती थी। एकमट्ठू ने इस सेतु को और मजबूत किया। उनके संवादों ने न केवल शासक को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि आम जनता के बीच भी एक नई सोच और विश्वास जगाया कि सत्ता के अत्यधिक केंद्रित होने से समाज में संतुलन बिगड़ सकता है। उनकी इस भूमिका ने दरबार में एक पारदर्शी और विचारशील संवाद की शुरुआत की। एकमट्ठू की कलात्मक प्रस्तुति का तकनीकी विश्लेषण। मंचीय प्रस्तुति की विशेषताएं। एकमट्ठू की प्रस्तुति केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके मंचीय प्रदर्शन में भी एक अलग ही रंग था। उन्होंने न केवल मौखिक कला में दक्षता दिखाई, बल्कि शारीरिक हावभाव और अभिनय की शैली से भी दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी हर एक हरकत, उनके चेहरे के भाव और उनके बोल में एक अद्वितीय सामंजस्य था, जिसने उनके हास्य को और भी प्रभावशाली बना दिया। संगीत और कविता का संगम। अकबर के दरबार में संगीत और कविता का महत्व अत्यंत था। एकमट्ठू ने भी अपने संवादों में संगीत के रस और कविता की मधुरता का समावेश किया। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कविताएं, गीत और लोकनाद न केवल मनोरंजन प्रदान करते थे, बल्कि उनमें समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहन टिप्पणी भी की जाती थी। इस प्रकार उनकी कलात्मक प्रस्तुति में हास्य, संगीत और कविता का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता था। संवाद और संवाद शैली में नवाचार। एकमट्ठू ने अपने संवादों के माध्यम से नवाचार की नई राह भी प्रशस्त की। उनके संवादों में पारंपरिक शैली के साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोण भी झलकता था। इस नवाचार ने उन्हें दरबार के अन्य विद्वानों और कलाकारों से अलग पहचान दिलाई। उनकी शैली में प्रयोग, नयापन और विचारशीलता का संगम था, जिसने दर्शकों के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। एकमट्ठू और अकबर का व्यक्तिगत संबंध। अकबर का प्रशंसात्मक स्वभाव। अकबर स्वयं ज्ञान, कला और विचारों के प्रेमी थे। उनके दरबार में उपस्थित हर कलाकार को वह एक विशेष दृष्टिकोण से देखते थे। एकमट्ठू के आने पर भी अकबर ने तुरंत ही उनकी प्रतिभा को सराहा। उनके बीच का यह व्यक्तिगत संबंध दरबार में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता था। अकबर की इस प्रशंसात्मक दृष्टि ने एकमट्ठू के संवादों को और अधिक प्रभावशाली बना दिया।
शासकीय निर्णयों पर पारस्परिक चर्चा। अकबर अपने दरबार में उपस्थित विद्वानों और कलाकारों के साथ खुलकर चर्चा करते थे। एकमट्ठू के व्यंग्यपूर्ण संवादों ने भी अकबर को प्रभावित किया, जिसके चलते उन्होंने कई बार अपने निर्णयों में संशोधन किया। दरबार में इस प्रकार की पारस्परिक चर्चा ने नीति निर्माण में संतुलन और नवीनता लाई। मित्रता और आदर का अद्भुत मिश्रण। अकबर और एकमट्ठू के बीच की मित्रता एक गहन आदर पर आधारित थी। जहां अकबर एक महान शासक के रूप में सम्मानित थे, वहीं एकमट्ठू अपनी सरलता और स्पष्टता के कारण शासक के नजदीक थे। यह मित्रता और आदर का वह अद्भुत मिश्रण था जिसने दरबार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। उनके बीच के संवाद न केवल शासकीय नीतियों में सुधार के लिए प्रेरणादायक थे, बल्कि मानवता, नैतिकता और सत्य के संदेश भी प्रकट करते थे। एकमट्ठू की शैली और आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता। हास्य की आधुनिक परिभाषा। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया और स्टैंड अप कॉमेडी ने हास्य को नए आयाम दिए हैं, एकमट्ठू की शैली हमें यह सिखाती है कि हास्य केवल चुटकुलों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सामाजिक राजनीतिक सत्य का दर्पण भी है। उनके संवादों की सरलता, स्पष्टता और गहराई ने आधुनिक हास्य कलाकारों को भी प्रभावित किया है। सोशल कम्युनिकेशन में हास्य का महत्व। समाज में जब भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है, तब एकमट्ठू की शैली हमें यह याद दिलाती है कि हास्य के माध्यम से हम कठिन मुद्दों को भी हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके संवादों में निहित संदेश आज भी युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, जो अपनी चिंताओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए हास्य का सहारा लेते हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में एकमट्ठू। एकमट्ठू की विरासत केवल उनके किस्सों में ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक धरोहर में भी दिखाई देती है। भारतीय लोक कथाओं, नाटकों और हास्य साहित्य में उनकी छाप अमिट है। उनकी शैली ने यह सिद्ध किया कि कैसे हास्य, कला और सामाजिक संदेश एक साथ मिलकर समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। निष्कर्ष। एकमट्ठू का इतिहास में स्थान। अकबर के दरबार में एकमट्ठू का आगमन न केवल एक हास्य कलाकार के रूप में हुआ, बल्कि उन्होंने उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भी एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी सरल, स्पष्ट और व्यंग्यात्मक शैली ने दरबार के सभी वर्गों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। चाहे वह शासकीय नीतियों पर कटाक्ष हो या सामाजिक असमानताओं की ओर इशारा, एकमट्ठू के संवादों ने हमेशा सत्य और न्याय की राह दिखाई। उनके किस्सों में निहित संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। आधुनिक समाज में भी, जहां तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण ने मानव संबंधों को बदल दिया है, एकमट्ठू की शैली हमें यह याद दिलाती है कि हास्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली उपकरण भी है। उनके संवाद हमें सिखाते हैं कि आत्मचिंतन, विनम्रता और सत्य की खो। अकबर के दरबार में सुपारी मर गया। अगला भाग। सुपारी की बढ़ती प्रतिष्ठा। सुपारी के दरबार में वापसी और उसकी भूमिका में आए बदलाव के बाद वह धीरे धीरे अकबर के दरबार का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। उसकी चतुराई, हास्य और गंभीरता के साथ आलोचना की क्षमता ने उसे न केवल अकबर का प्रिय बना दिया, बल्कि उसने अपने व्यक्तिगत विचारों और समझदारी से सभी दरबारियों को प्रभावित किया। अब सुपारी न केवल एक मजाकिया व्यक्ति था, बल्कि वह अकबर के दरबार में एक प्रमुख सलाहकार के रूप में मान्यता प्राप्त था। अकबर ने अपनी न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुपारी को विशेष रूप से उच्च न्यायिक मामलों में सलाह देने का जिम्मा सौंपा। अकबर ने महसूस किया कि सुपारी के पास उस तरह का सटीक दृष्टिकोण है जो दरबार में कभी कभी जरूरी होता था। वह निर्णयों में न केवल न्याय, बल्कि सामूहिक हित और समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं का भी ध्यान रखता था। एक नई समस्या का समाधान।
एक दिन दरबार में एक गंभीर मामला प्रस्तुत हुआ, जिसमें एक समृद्ध व्यापारी और एक गरीब किसान के बीच भूमि के अधिकारों को लेकर विवाद था। व्यापारी ने दावा किया कि उसके पास उस भूमि के कानूनी कागजात हैं, जबकि किसान का कहना था कि वह जमीन उसके पूर्वजों से प्राप्त है और वह उसी पर खेती कर रहा है। यह मामला केवल कानूनी विवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सामाजिक और भावनात्मक कहानी भी थी। अकबर ने इस मामले पर अपनी अदालत में विचार करने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने सुपारी को व्यक्तिगत रूप से बुलाया और कहा, सुपारी, तुम हमेशा ऐसे मामलों में हमें कुछ नया दृष्टिकोण देते हो। इस बार भी हमें तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है। सुपारी ने कुछ समय तक सोचने के बाद जवाब दिया, महाराज, यह मामला केवल कानूनी नहीं है, बल्कि मानवीय भी है। व्यापारी के पास कानूनी दस्तावेज हो सकते हैं, लेकिन किसान के पास उस भूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव और पूर्वजों की यादें हैं। हमें इस मुद्दे का समाधान केवल कागजात और कानून से नहीं, बल्कि समझदारी और मानवता से करना होगा। अकबर ने सुपारी की बातों को ध्यान से सुना और उसकी सलाह को माना। उन्होंने फैसला लिया कि दोनों पक्षों को एक मध्यस्थता के तहत बैठाकर समझौते के लिए प्रेरित किया जाए। व्यापारी को उस भूमि का कुछ हिस्सा देने की पेशकश की गई, ताकि किसान को भी उस भूमि पर खेती करने का अधिकार मिल सके और वह अपनी पारंपरिक खेती को जारी रख सके। यह निर्णय न केवल कानूनी रूप से सही था, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी न्यायसंगत था। किसान को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा वापस मिल गया और व्यापारी को भी पर्याप्त मुआवजा मिला, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हुए। अकबर के इस निर्णय ने सुपारी की भूमिका को और भी मजबूत कर दिया। सुपारी का दृष्टिकोण और अकबर की शिक्षा। समय के साथ सुपारी की प्रतिष्ठा और बढ़ती गई, लेकिन वह हमेशा इस बात को याद रखता था कि उसे जो सम्मान मिला है वह केवल उसकी समझदारी और चतुराई की वजह से नहीं, बल्कि उसकी स्थिति और अकबर के द्वारा दिए गए अवसरों की वजह से था। वह जानता था कि अकबर का दरबार सिर्फ शक्ति और अधिकार का केंद्र नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्थान था जहां विचारों और दृष्टिकोणों का आदान प्रदान होता था। सुपारी अकबर से बहुत कुछ सीख चुका था और अकबर भी अब उसे अपनी सलाहकार समिति का अभिन्न हिस्सा मानते थे। अकबर की शिक्षा से वह यह समझ चुका था कि शासक का काम सिर्फ निर्णय लेना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख को समझना और उनके मामलों में न्याय प्रदान करना है। अकबर की नेतृत्व शैली में न केवल शक्ति, बल्कि धैर्य और समझदारी भी थी, जो सुपारी ने बहुत अच्छे से आत्मसात की थी। दरबार में नई शुरुआत। सुपारी ने अब अपने व्यक्तित्व और कार्यों को पूरी तरह से बदल लिया था। वह अब केवल हास्य और चतुराई के लिए नहीं, बल्कि गंभीर मामलों पर अपनी राय देने के लिए भी जाना जाता था। एक दिन अकबर ने सुपारी से कहा, तुम्हारी यात्रा एक प्रेरणा है, सुपारी। तुम्हारे शब्दों और निर्णयों में जो परिवर्तन आया है, वह इस दरबार की ताकत है। यह साबित करता है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर बदलाव की क्षमता होती है, बशर्ते वह खुद को समझे और अपने उद्देश्य को सही दिशा में लगाए। सुपारी ने अकबर के शब्दों को आत्मसात करते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे वह अवसर दिया, जिसके कारण मैं अपने भीतर के वास्तविक बदलाव को समझ पाया। आपकी नेतृत्व शैली और निर्णयों ने मुझे यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसे सही तरीके से और सही समय पर व्यक्त करना आवश्यक है। सुपारी और अकबर का सामंजस्य। अकबर और सुपारी के बीच यह सामंजस्यपूर्ण संबंध दरबार में एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। अकबर ने कभी भी अपने दरबारी से केवल उनके कर्तव्यों को नहीं पूछा, बल्कि उनके आत्मिक और मानसिक विकास की भी चिंता की। सुपारी को अकबर के दरबार में एक अभिन्न सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया और उसने कभी भी अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ा।
दरबार में उसकी उपस्थिति अब केवल एक हास्यकार की नहीं, बल्कि एक गंभीर और समझदार सलाहकार की थी, जिसने हर समस्या का समाधान न केवल कानून और अधिकार से, बल्कि विवेक, समझदारी और मानवीय दृष्टिकोण से किया। निष्कर्ष: अकबर के दरबार में सुपारी की यात्रा एक महान बदलाव की कहानी है। उसने न केवल अपनी शरारतों और मजाक से अकबर और दरबारियों को हंसी का एक नया आयाम दिया, बल्कि समय के साथ अपनी भूमिका को भी बदलते हुए एक समझदार सलाहकार की तरह कार्य किया। उसकी यात्रा यह दर्शाती है कि हर व्यक्ति के भीतर सुधार की क्षमता होती है, और अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वह खुद को बेहतर बना सकता है। अकबर ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा शासक केवल सत्ता के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपने दरबारियों की तरक्की और सुधार के लिए भी काम करता है। अकबर के दरबार में सुपारी मर गया। अगला भाग: सुपारी का पुनः आगमन। सुपारी के दरबार से बाहर निकलने के बाद अकबर के दरबार में एक निश्चित समय तक खामोशी और उदासी छाई रही। दरबार में हंसी मजाक का माहौल जैसे गायब हो गया था। दरबार के कुछ सदस्य धीरे धीरे अकबर से इस बात को लेकर शिकायत करने लगे कि सुपारी की अनुपस्थिति से दरबार में वही जीवंतता और बुद्धिमत्ता का अभाव है। कई दरबारी यह मानते थे कि अकबर ने जल्दबाजी में सुपारी को बाहर किया था। वे कहते थे कि सुपारी की बातों में सच्चाई छिपी होती थी, भले ही वे कठोर और कड़वी क्यों न होती। अकबर, जो आमतौर पर अपने फैसलों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेते थे, इस बार भी उन घटनाओं पर मंथन करने लगे। वह जानते थे कि यदि वह सिर्फ अपनी सत्ता और सम्मान के कारण किसी को बाहर कर देंगे, तो यह दरबार की निष्पक्षता पर सवाल उठा सकता है। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने बहुत जल्दी ही निर्णय ले लिया था। अंततः उन्होंने सुपारी को वापस बुलाने का विचार किया, लेकिन इस बार वह उसे एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते थे। सुपारी का स्वीकृति के साथ आगमन। अकबर ने दरबार के कुछ मंत्रियों से कहा कि वे सुपारी को वापस बुलाएं। जब सुपारी दरबार में लौटा तो वह पहले जैसा मजाकिया और निडर नहीं था। उसकी आंखों में एक नई समझ और परिपक्वता झलक रही थी। उसने अपने अतीत से कुछ शिक्षा ली थी और अब वह ज्यादा सजग और संतुलित हो चुका था। सुपारी ने दरबार में आते ही अकबर से विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मुझे यह समझ में आ गया है कि सत्य और आदर्श केवल बोलने से ही नहीं, बल्कि उसे सही रूप में और सही समय पर प्रस्तुत करने से होते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी अपनी बातों को अत्यधिक मुखरता से रखना किसी को ठेस पहुंचा सकता है। अब मैं अपने शब्दों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हूं। अकबर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सुपारी, तुम्हारी चतुराई और विवेक में जो परिवर्तन आया है, वह इस दरबार के लिए एक अनमोल उपहार है। यह बदलाव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। अकबर और सुपारी के बीच गहरी समझ। सुपारी के लौटने के बाद दरबार में एक नया परिवर्तन आया। उसकी हंसी मजाक अब और भी परिपक्व हो गई थी और वह अपनी बातों को ठीक से प्रस्तुत करने का प्रयास करता था। अकबर ने सुपारी को एक नई जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने सुपारी को अपनी सलाहकार समिति में शामिल किया, जहां अब वह न केवल हास्य करने के लिए बल्कि राजकीय मामलों पर गंभीर विचार करने के लिए भी जाना जाता था। सुपारी अब दरबार में किसी मंत्री या सलाहकार की तरह अपनी बात रखता था। उसने अपनी आलोचनाओं को अब एक ठोस तर्क और शालीनता के साथ प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। उसकी उपस्थिति दरबार में एक प्रकार से संतुलन बनाए रखने का कार्य करती थी, क्योंकि वह न केवल राजनीति और प्रशासन के मामलों में अपनी राय देता था, बल्कि अकबर के न्यायिक निर्णयों पर भी गहन विचार करता था। सुपारी की नई भूमिका। एक दिन अकबर ने सुपारी से कहा, तुम्हारी बातों में एक गहरी समझ छिपी होती है। तुम जिस तरह से हास्य का उपयोग करते हो, वह न केवल लोगों को हंसाता है,
बल्कि वे तुम्हारी बातों को गंभीरता से भी लेते हैं। तुम्हारी यह कला दरबार में आवश्यक है। सुपारी ने अकबर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैंने अब सीखा है कि आलोचना और सत्य को केवल गंभीरता से नहीं, बल्कि एक हल्के फुल्के अंदाज में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लोग जब हंसी के रूप में कड़वी सच्चाई सुनते हैं तो उन्हें वह ज्यादा आसानी से स्वीकार होती है। अकबर ने सुपारी के शब्दों को गंभीरता से लिया और कहा, तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी सच्चाई को बिना कहे ही हंसी में लाकर लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। एक दिन दरबार में एक बड़ा न्यायिक मामला आया, जिसमें एक गांव के दो प्रमुख व्यक्तियों के बीच भूमि को लेकर विवाद था। दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में दावा कर रहे थे और मामला काफी जटिल हो गया था। अकबर ने इस मामले में सुपारी से सलाह ली, क्योंकि वह अब न्यायिक मामलों में भी गहरी समझ रखता था। सुपारी ने मामले को ध्यान से सुना और कहा, महाराज, यह विवाद केवल भूमि का नहीं है, बल्कि इसमें दोनों पक्षों के बीच विश्वास का भी संकट है। मैं सुझाव देता हूं कि इस मामले में निर्णय देने से पहले दोनों पक्षों को समझाया जाए और उन्हें एक साथ बैठाकर समाधान का रास्ता निकाला जाए। अकबर ने सुपारी के सुझाव को माना और दोनों पक्षों को दरबार में बुलाकर उनके बीच बातचीत करवाई। कुछ समय बाद दोनों पक्षों ने आपसी समझौते से विवाद को सुलझा लिया। इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि सुपारी अब केवल हास्य का माध्यम नहीं, बल्कि एक समझदार और परिपक्व सलाहकार बन चुका था। निष्कर्ष। सुपारी की वापसी और उसकी नई भूमिका यह दर्शाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव की क्षमता होती है और समय के साथ वह अपने दृष्टिकोण को सुधार सकता है। अकबर के दरबार में सुपारी ने यह साबित कर दिया कि अपनी बातों को परिपक्वता और समझ के साथ प्रस्तुत करना कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी अपनी गलतियों से सीखना और उनमें सुधार लाना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। अकबर का यह निर्णय कि उसने सुपारी को एक और मौका दिया, दरबार की न्यायिक परंपरा और उसकी राजनीति में संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि नेतृत्व केवल शक्ति और शासन से नहीं, बल्कि समझ, विवेक और मानवता से आता है। अकबर का यह कदम साबित करता है कि एक अच्छा शासक अपने दरबारियों को उनके सुधार के लिए अवसर देता है और इस प्रक्रिया में दरबार के सभी सदस्य अपने व्यक्तित्व के सर्वोत्तम रूप में उभरते। आपके द्वारा दिए गए अनुरोध के अनुसार अकबर के दरबार में सुपारी मर गया एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा का हिस्सा लगती है। हालांकि यह एक सामान्य ऐतिहासिक घटना नहीं है, लेकिन इस प्रकार की कथाएं अकबर के दरबार के ऐतिहासिक चरित्रों और उनके साथ होने वाली घटनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। अगर आप अकबर के दरबार से संबंधित किसी ऐतिहासिक घटना या चर्चा को 5000 शब्दों में विस्तार से चाहते हैं, तो मैं इस पर विस्तार से लिख सकता हूं। यहाँ मैं अकबर के दरबार के कुछ प्रमुख पहलुओं और उसमें हुई घटनाओं पर बात करूंगा और एक काल्पनिक या प्रेरक कथा की रचना करूंगा, जिसमें सुपारी मर गया के कथानक को जोड़ा जा सके। अकबर के दरबार में सुपारी मर गया एक काल्पनिक कथा। अकबर का दरबार भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपने समय के महानतम सम्राटों में से एक था। अकबर के दरबार में न सिर्फ महान सेनापति, मंत्री और कलाकार थे, बल्कि वहां एक अद्वितीय प्रकार की जीवंतता भी थी, जिसमें संगीत, साहित्य और न्याय का अद्भुत मिश्रण होता था। अकबर के दरबार में शाही सलाहकार, राजपूत रेजिडेंट्स और उसके शाही दरबारी लोग सभी महत्वपूर्ण थे। हालांकि सुपारी मर गया की घटना वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित नहीं है, हम इसे एक रूपक या मनोरंजन की कहानी के रूप में देख सकते हैं।
इस कथा में हम अकबर के दरबार की राजनीति और न्याय व्यवस्था को दर्शाते हुए सुपारी नामक एक व्यक्ति के जीवन के माध्यम से कुछ गहरे संदेश देने का प्रयास करेंगे। कथा की शुरुआत। यह कथा एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति सुपारी की है, जो एक साधारण आदमी था, लेकिन उसे अपने बोलने की कला में विशेष दक्षता प्राप्त थी। सुपारी को लोग उसकी हास्यपूर्ण और तीखी टिप्पणी के लिए जानते थे और अकबर के दरबार में उसकी एक विशेष जगह थी। वह एक प्रकार से दरबार के मुखर आलोचक की भूमिका निभाता था, जो समय समय पर दरबारी बैठकों में अकबर के द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर बड़ी चतुराई से देता था। दरबार में सुपारी की भूमिका। अकबर के दरबार में अक्सर चतुर विचारकों और विद्वानों की उपस्थिति होती थी। सुपारी का दरबार में आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी बातों से सबको हंसा दिया करता था। उसकी हंसी मजाक और चतुराई के चलते उसे दरबार में एक विशेष स्थान मिल चुका था। अकबर भी उसकी बातों को गंभीरता से लिया करता था, लेकिन कभी कभी सुपारी की टिप्पणियां बहुत तीखी हो जाती थीं। सुपारी मर गया, एक रूपक। अब कहानी के इस मोड़ पर सुपारी को किसी विशेष घटना से गुजरते हुए दिखाते हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण बहस की थी, जिसमें सुपारी की टिप्पणी बहुत तीखी हो गई। उसने अकबर के फैसलों पर सवाल उठाया था और दरबार के कुछ मंत्रियों को बिना देखे समझे आलोचना की थी। यह टिप्पणी इतनी तीखी थी कि कई दरबारी लोग सुपारी से नाराज हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सुपारी ने अकबर के फैसलों का अपमान किया है। यहाँ सुपारी मर गया एक रूपक के रूप में इस्तेमाल होता है, जो इस बात को व्यक्त करता है कि सुपारी की आलोचनाओं और उसकी अत्यधिक जुबान के कारण उसका दरबार में स्थान समाप्त हो सकता है। मर गया का अर्थ यहाँ यह हो सकता है कि उसका प्रभाव और अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि उसने अपने वक्तव्य से खुद को संकट में डाल लिया था। अकबर का निर्णय। अकबर को अपनी दरबारी व्यवस्था में संतुलन बनाए रखना था। हालांकि वह सुपारी के दृष्टिकोण को समझता था, लेकिन उसे यह भी चाहिए था कि दरबार में हर किसी को अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अकबर ने सुपारी को दरबार से बाहर निकालने का निर्णय लिया। हालांकि यह निर्णय कठिन था, क्योंकि सुपारी की हास्यपूर्ण और चतुर टिप्पणी दरबार को जीवंत बनाती थी, लेकिन अकबर ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी सत्ता और सम्मान को किसी भी स्थिति में आहत नहीं होने देंगे। सुपारी के जाने के बाद अकबर के दरबार में एक प्रकार की खामोशी छा गई। लेकिन अकबर ने एक बात कही जो आज भी प्रसिद्ध है, सत्य बोलने का अधिकार सभी को है, लेकिन वह सत्य हमें सही समय और सही स्थान पर ही बोलना चाहिए। निष्कर्ष। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चतुराई और भाषाई कौशल तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर बात का एक समय और स्थान होना चाहिए। अकबर के दरबार में सुपारी के जाने के बाद यह साबित हुआ कि सम्मान और व्यावसायिकता हर चीज से ऊपर होती है। सुपारी मर गया का रूपक यह दिखाता है कि कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास और किसी के साथ अत्यधिक मजाक करने के कारण भी व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, खासकर जब वह अपने स्थान और समय का ठीक से चयन नहीं करता। यह काल्पनिक कथा अकबर के दरबार की न्याय, राजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। यदि आप इस पर और विस्तार से जानना चाहते हैं या इस विषय पर अन्य जानकारी। भाग 5 एक मट्ठू की अनूठी रणनीतियां और अकबर के दरबार में अंतिम चुनौती। पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे एक मट्ठू ने अपने बुद्धिमत्ता, हास्य और व्यंग्य के माध्यम से अकबर के दरबार में अपना स्थान बनाया और अपने विचारों को आधुनिक संदर्भों में भी प्रासंगिक बनाए रखा। इस भाग में हम एक मट्ठू की उन रणनीतियों को देखेंगे जिनसे उन्होंने अपने आलोचकों को भी मित्र बना लिया और कैसे उन्होंने अकबर के दरबार में अपनी अंतिम चुनौती का सामना किया। एक मट्ठू की रणनीतियां, बुद्धि और विनम्रता का संगम।
एक हास्य के माध्यम से विरोधियों को जीतना। अकबर के दरबार में ऐसे कई मंत्री और विद्वान थे जो एकमट्ठू की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। वे सोचते थे कि एक साधारण व्यक्ति जिसे न तो शाही उपाधि प्राप्त थी और न ही कोई बड़ा पद, अकबर के इतना करीब कैसे हो सकता है। लेकिन एकमट्ठू ने अपनी अनूठी रणनीतियों से हर विरोधी को अपने पक्ष में कर लिया। जब एक दरबारी ने एकमट्ठू पर कटाक्ष किया, दरबारी, आपके पास न कोई उपाधि है और न ही कोई विशेष योग्यता, फिर भी आप इस दरबार में सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति कैसे बन गए। एकमट्ठू, मैं बस सच को हंसी में कहता हूँ और हंसी को सच में बदलने का प्रयास करता हूँ। शायद यही मेरी योग्यता है। उनकी इस शैली ने आलोचकों को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे जो लोग उनका विरोध करते थे वे भी उनके प्रशंसक बन गए। 1.2 दार्शनिक दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान। एकमट्ठू कभी भी किसी समस्या को सीधे हल नहीं करते थे, बल्कि वे उसमें छिपे गहरे अर्थ को निकालने का प्रयास करते थे। एक बार अकबर ने पूछा, अकबर, एकमट्ठू, बताओ कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। एकमट्ठू, जहां लोग हंसना बंद कर देते हैं वहीं से सत्य छिपने लगता है। यह उत्तर सुनकर अकबर प्रभावित हुए, क्योंकि यह सत्य था कि जहां भय होता है वहां लोग सच बोलने से डरते हैं। 2. अकबर के दरबार में अंतिम चुनौती। 2.1 नई चुनौती की घोषणा। अकबर के दरबार में जब एकमट्ठू की बुद्धिमत्ता चरम पर थी, तब कुछ दरबारियों ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने अकबर से अनुरोध किया कि एक अंतिम चुनौती दी जाए जिसमें एकमट्ठू को असफल होना पड़े। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और घोषणा की, एकमट्ठू को एक असंभव कार्य सौंपा जाएगा। अगर वह इसे पूरा कर सके तो हम उसे दरबार का सर्वोच्च सम्मान देंगे, और अगर वह असफल हुआ तो उसे दरबार छोड़कर जाना होगा। 2.2 असंभव कार्य, बिना बोले अपनी बात कहना। एकमट्ठू को यह कार्य सौंपा गया कि वे बिना एक भी शब्द बोले अकबर और दरबारियों को कोई महत्वपूर्ण संदेश दें। यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शक्ति ही उनकी वाणी थी। लेकिन एकमट्ठू ने मुस्कुराते हुए कार्य स्वीकार किया। 2.3 एकमट्ठू का अनूठा उत्तर। अगले दिन जब दरबार भर गया तो एकमट्ठू ने कुछ भी बोले बिना एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और उसे हवा में लहराया। फिर उन्होंने अपने माथे पर पसीना पोंछा और एक क्षण के लिए रुक गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, अपने हाथ जोड़े और आसमान की ओर देखा। अकबर और दरबारी इस इशारे को समझ नहीं पाए। अकबर ने कहा, यह क्या था एकमट्ठू? तुमने कुछ भी नहीं कहा। एकमट्ठू मुस्कुराए और उत्तर दिया, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहां इशारे बोलने लगते हैं। मैं कहना चाहता था कि सत्य और परिश्रम से भरी यात्रा कठिन होती है, परंतु अंत में विजय उन्हीं की होती है जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने एकमट्ठू को गले लगाते हुए कहा, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता शब्दों की मोहताज नहीं होती। 3. एकमट्ठू की विदाई और विरासत। 3.1 दरबार से विदाई। कुछ समय बाद जब एकमट्ठू ने महसूस किया कि उन्होंने अपनी भूमिका पूरी कर ली है, तो उन्होंने स्वयं दरबार छोड़ने का निर्णय लिया। जब अकबर ने उनसे रुकने का अनुरोध किया तो एकमट्ठू ने कहा, मेरा कार्य यहाँ पूरा हो चुका है। अब यह समाज की जिम्मेदारी है कि वह सत्य और हास्य को जीवित रखे। अकबर ने भावुक होते हुए कहा, तुमने हमें सिखाया कि बुद्धि और हंसी साथ साथ चल सकते हैं। तुम्हारी कमी हमें हमेशा खलेगी।
3.2 समाज पर एक मट्ठू की छाप। एक मट्ठू के विचार और उनके संवाद समय के साथ और अधिक प्रासंगिक हो गए। उनके विचारों ने साहित्य, हास्य, राजनीति और दर्शन को एक नई दिशा दी। आज भी जब हम किसी जटिल समस्या को हल्के फुल्के अंदाज में देखते हैं तो कहीं न कहीं हम एक मट्ठू की परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। 4. निष्कर्ष। एक मट्ठू का अंतिम संदेश। एक मट्ठू ने हमें यह सिखाया कि सत्य को कहने के लिए हमेशा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। हास्य और बुद्धिमत्ता मिलकर समाज में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखे। हर व्यक्ति में एक एक मट्ठू होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। आज भी जब हम समाज में व्यंग्य, हास्य और बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करते हैं तो हम एक मट्ठू की परंपरा को जीवित रखते हैं। अंतिम शब्द। अकबर के दरबार में एक मट्ठू आया और वह अपने विचारों की छाप छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी कहानियां, उसके संवाद और उसकी बुद्धिमत्ता युगों तक जीवित रहेंगी। समाप्त। भाग 6। एक मट्ठू की वापसी और एक नई चुनौती। एक मट्ठू के जाने के बाद अकबर का दरबार पहले जैसा नहीं रहा। भले ही वहां ज्ञान, राजनीति और शासन के मुद्दों पर चर्चा होती रही, लेकिन एक मट्ठू के हास्य और चतुराई से भरे व्यंग्य की कमी सभी को खलने लगी। बीरबल भी मानते थे कि एक मट्ठू के बिना दरबार में वैसा आनंद और गहराई नहीं रही जैसी पहले थी। लेकिन किसे पता था कि एक दिन एक मट्ठू फिर लौटेगा, और इस बार एक नई चुनौती के साथ। 1. अकबर की चिंता और बीरबल की योजना। समय बीतता गया और एक दिन अकबर गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे दरबार में अब वह पुरानी चतुराई और आनंद नहीं रहा। क्या ऐसा कोई है जो हमें फिर से वैसे ही हंसा सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां तक मुझे लगता है महाराज, ऐसा व्यक्ति केवल एक ही हो सकता है, एक मट्ठू। अकबर को याद आया कि कैसे एक मट्ठू हर समस्या को सरलता और बुद्धिमत्ता से हल कर देता था। उन्होंने तुरंत घोषणा करवाई कि यदि कोई एक मट्ठू को खोजकर दरबार लाएगा तो उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। 2. एक मट्ठू की वापसी और दरबार में हलचल। कुछ हफ्तों बाद एक दिन दरबार में घोषणा हुई, एक मट्ठू वापस आ गए हैं। अकबर खुशी से झूम उठे और तुरंत एक मट्ठू को बुलाने का आदेश दिया। जब एक मट्ठू दरबार में आए तो उन्होंने पहले की तरह मुस्कुराते हुए सभी को देखा। अकबर ने पूछा, एक मट्ठू, इतने सालों तक तुम कहाँ रहे? क्या तुम्हें हमारे दरबार की याद नहीं आई? एक मट्ठू ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं यह देखने गया था कि क्या दुनिया में मेरी तरह और भी मूर्ख हैं या नहीं, और मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। 3. एक नई चुनौती। सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन? अकबर ने सोचा कि एक मट्ठू को फिर से परखने का समय आ गया है। उन्होंने दरबार में एक नई चुनौती रखी। हम चाहते हैं कि तुम हमें बताओ कि हमारे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। यह एक कठिन प्रश्न था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि उसे सबसे ईमानदार माना जाए। दरबार के मंत्री, व्यापारी, सैनिक सभी इस सवाल का उत्तर सुनने को उत्सुक थे। एक मट्ठू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं कल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति जताई। 4. एक मट्ठू की चालाकी। अगले दिन एक मट्ठू दरबार में एक अजीब चीज लेकर आया, एक छोटी सी संदूक, बक्सा। अकबर ने पूछा,
एक मट्ठू, यह क्या है? एक मट्ठू ने जवाब दिया, महाराज, इस संदूक में एक रहस्य छिपा है। जो भी सबसे ईमानदार व्यक्ति होगा वह इस संदूक को बिना खोले महाराज को सौंप देगा, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा भी लालची या चालाक होगा वह इसे खोलने की कोशिश करेगा। अकबर ने यह सुनकर दरबारियों को आदेश दिया कि वे इस संदूक को एक दिन तक अपने पास रखें और अगले दिन वापस दरबार में लाएं। 5. ईमानदारी की परीक्षा और परिणाम। अगले दिन जब दरबार फिर से लगा तो एक मट्ठू ने अकबर से पूछा, महाराज, क्या संदूक सही सलामत आपके पास लौट आया? अकबर ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, जब हमने संदूक खोला तो पाया कि इसमें रखी सोने की मोहरें गायब थीं। एक मट्ठू मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने इस संदूक में कोई सोने की मोहरें रखी ही नहीं थीं, लेकिन फिर भी इसे खोलने की कोशिश की गई। इसका मतलब है कि दरबार में किसी ने इसे खोलकर कुछ चुराने की कोशिश की, भले ही कुछ था ही नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा कि संदूक किसके पास था और किसने इसे खोला होगा। अकबर प्रभावित हुए और बोले, एक मट्ठू, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची ईमानदारी की पहचान करना आसान नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हम यह जान सकते हैं कि कौन स्वार्थी है और कौन सच्चा। 6. निष्कर्ष, एक मट्ठू की बुद्धिमत्ता का नया अध्याय। इस घटना के बाद अकबर ने फिर से एक मट्ठू को अपने दरबार में शामिल कर लिया और उन्हें विशेष सलाहकार का दर्जा दिया। एक मट्ठू ने अपनी हास्य विद्या और बुद्धिमत्ता से दरबार में नए किस्से और चर्चाओं की शुरुआत की। वे फिर से अकबर के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची ईमानदारी को परखना आसान नहीं होता। दुनिया में मूर्खता और चालाकी का खेल हमेशा चलता रहेगा। हास्य और व्यंग्य से हम बड़ी से बड़ी सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। और इस तरह एक मट्ठू की कहानी आगे बढ़ती रही। अगले भाग में, अगर आप चाहें तो अगले भाग में हम देख सकते हैं कि एक मट्ठू ने और कौन कौन से मजेदार और बुद्धिमत्तापूर्ण काम किए। क्या आप चाहते हैं कि एक मट्ठू फिर किसी और बड़ी चुनौती? नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में एक मट्ठू आया विषय का अगला भाग, जिसे हम भाग 4 एक मट्ठू का समकालीन संवाद और नवीन दृष्टिकोण के नाम से प्रस्तुत करते हैं। इस भाग में हम एक मट्ठू के उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने उनके समय से आगे निकलकर आज के समाज में भी संवाद, कला और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाग 4 एक मट्ठू का समकालीन संवाद और नवीन दृष्टिकोण। 1. समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक मट्ठू की भूमिका। 1.1 आधुनिक मंच पर पुनरुत्थान। आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया, यूट्यूब शोज, पॉडकास्ट और ब्लॉग्स संवाद की नई परिभाषा दे रहे हैं, वहीं एक मट्ठू की शैली ने आधुनिक कलाकारों को एक अमूल्य प्रेरणा दी है। उनके संवादों में निहित सरलता, स्पष्टता और गहराई ने न केवल तत्कालीन दरबार के संदर्भ में बल्कि आज के व्यस्त और तकनीकी समय में भी सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला है। आधुनिक मंच पर उनके आदर्शों का पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि हास्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन और सुधार का एक शक्तिशाली उपकरण भी है। 1.2 संवाद की नई परिभाषा। एक मट्ठू ने जिस तरह से गंभीर मुद्दों को हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत किया, वह आज के संवादात्मक प्रारूपों में भी देखने को मिलता है। चाहे वह डिजिटल मीम्स हो या स्टैंड अप कॉमेडी, उनके द्वारा प्रतिपादित संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। उनके संवाद हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रत्येक हास्यपूर्ण टिप्पणी के पीछे एक गहरी सोच छिपी होती है, जो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती है। 2. एक मट्ठू के समकालीन प्रभाव के आयाम।
2.1 सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण। आधुनिक समाज में जहां असमानता, भ्रष्टाचार और सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण जैसी समस्याएं हैं, वहीं एकमट्ठू के व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण ने हमेशा से ही इन समस्याओं पर कटाक्ष किया है। उनके संवाद हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों में भी हंसी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की राह खुल सकती है। आज के कई समाज सुधार आंदोलनों में यह स्पष्ट होता है कि हल्की फुल्की हंसी और विचारशील व्यंग्य किस प्रकार लोगों को जागरूक करने में सहायक हो सकते हैं। 2.2 कला और साहित्य में प्रेरणा के स्रोत के रूप में। एकमट्ठू के संवाद और किस्से आज के साहित्यिक ग्रंथों, नाटकों और फिल्मों में बार बार उद्धृत होते हैं। साहित्यकार, नाटककार और हास्य कलाकार उनके विचारों और शैली से प्रेरणा लेते हुए नए प्रयोग कर रहे हैं। उनके शब्दों में निहित दार्शनिक संदेश, सामाजिक न्याय और नैतिकता के सिद्धांत आज भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनकी विरासत समय के साथ अपरिवर्तित रही है। 3. एकमट्ठू के संवादों में दार्शनिक और नैतिक संदेश। 3.1 सत्य, न्याय और आत्मचिंतन की महत्ता। एकमट्ठू ने अपने संवादों में हमेशा सत्य, न्याय और आत्मचिंतन की बात की। उनके कथन हमें यह संदेश देते हैं कि जब तक हम स्वयं की कमजोरियों और समाज में विद्यमान असमानताओं को नहीं पहचानते, तब तक कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। हंसी में अगर आत्मा की झलक न हो तो हर चुटकुला अधूरा रह जाता है। इस प्रकार के संदेश आज भी समाज में नैतिकता और आत्मसमीक्षा की आवश्यकता को उजागर करते हैं। 3.2 हास्य के माध्यम से सामाजिक चेतना। उनके संवादों में निहित गूढ़ दार्शनिकता ने सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया। उन्होंने यह दिखाया कि हास्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वह समाज के उन कठोर पहलुओं को भी उजागर कर सकता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनके व्यंग्य ने शासकीय निर्णयों में संतुलन और पारदर्शिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो आज के लोकतांत्रिक समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। 4. एकमट्ठू के आदर्शों का समकालीन संदर्भ। 4.1 डिजिटल युग में संवाद की पुनर्परिभाषा। आज जहां हर सूचना और विचार एक क्लिक दूर है, वहीं एकमट्ठू की शैली ने संवाद के नए स्वरूप को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स, शॉर्ट वीडियो और पॉडकास्ट्स में उनके मूल विचारों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। यह नई पीढ़ी पुराने आदर्शों को नई ऊर्जा, नवीनता और समकालीन अनुभवों के साथ प्रस्तुत कर रही है, जिससे यह सिद्ध होता है कि एकमट्ठू की विरासत आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगी। 4.2 आधुनिक हास्य कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत। आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस और व्यंग्य कलाकार अपने मंच पर एकमट्ठू के आदर्शों और संदेशों को अपनाते हुए सामाजिक मुद्दों पर हल्की फुल्की टिप्पणी करते हैं। उनके संवादों में निहित स्पष्टता, सहजता और दार्शनिक गहराई न केवल दर्शकों को हंसाती है, बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर कर देती है। इस प्रकार एकमट्ठू का प्रभाव आज भी मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक सुधार में भी अपना योगदान देता है। 5. भविष्य के लिए एकमट्ठू का संदेश। 5.1 नवचेतना और सामाजिक परिवर्तन। एकमट्ठू के संवाद हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सामाजिक बदलाव के लिए हमें निरंतर आत्मचिंतन, संवाद और हंसी की आवश्यकता है। उनका संदेश यह है कि हर युग में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, सत्य, न्याय और नैतिकता की आवश्यकता अपरिवर्तित रहती है। यह संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जिसे अपनाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। 5.2 समग्र विकास में हास्य की भूमिका। समाज के विकास में केवल आर्थिक और भौतिक प्रगति ही नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
एकमट्ठू ने यह सिद्ध किया कि हास्य के माध्यम से हम सामाजिक मुद्दों को हल्के अंदाज में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता और आत्मसमीक्षा की भावना विकसित होती है। यह दृष्टिकोण भविष्य में भी समाज के विकास के लिए एक प्रेरक तत्व बनेगा। 6. समापन विचार। इस भाग में हमने देखा कि कैसे एकमट्ठू के संवाद और उनके विचार आज के समकालीन मंचों पर भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित सत्य, न्याय और आत्मचिंतन के संदेश समय के साथ साथ और भी गहरे होते गए हैं। चाहे वह डिजिटल युग में संवाद की नई परिभाषा हो या आधुनिक हास्य कलाकारों के नए प्रयोग, एकमट्ठू के आदर्श और उनके संदेश हमेशा से समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। आज जब हम उनके आदर्शों को नई पीढ़ियों में स्थान देते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि एकमट्ठू की विरासत न केवल इतिहास में अमर है, बल्कि आधुनिक समाज में भी यह संदेश देती है कि संवाद, हास्य और आत्मचिंतन के माध्यम से हम एक बेहतर, न्यायसंगत और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। संक्षिप्त सारांश। समकालीन मंच पर पुनरुत्थान डिजिटल युग में एकमट्ठू के आदर्शों का पुनर्जीवन हो रहा है। नैतिकता और आत्मचिंतन उनके संवाद आज भी समाज में सत्य, न्याय और आत्मसमीक्षा की आवश्यकता को उजागर करते हैं। आधुनिक हास्य कलाकारों में प्रेरणा स्टैंड अप कॉमेडी और मीम्स में उनके संदेशों की झलक देखी जा सकती है। भविष्य के लिए प्रेरणा एकमट्ठू का संदेश सामाजिक परिवर्तन, नवचेतना और समग्र विकास के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। अंतिम संदेश। अकबर के दरबार में एकमट्ठू आया की कहानी का यह भाग हमें यह सिखाता है कि समय की कसौटी पर केवल वही अमर रहते हैं, जिनके विचार और संदेश समाज में सुधार, न्याय और मानवता की नई राह दिखाते हैं। एकमट्ठू की विरासत, उनके संवादों की गहराई और उनके द्वारा प्रतिपादित नैतिक मूल्यों का समकालीन समाज में उतना ही महत्व है जितना उनके समय में था। हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए आज के समाज में सकारात्मक परिवर्तन और नवचेतना की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार अकबर के दरबार में एकमट्ठू आया विषय का अगला भाग प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एकमट्ठू के समकालीन प्रभाव, उनके संदेशों का पुनरुत्थान और भविष्य के लिए प्रेरणादायक दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन किया गया है। नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में एकमट्ठू आया विषय का अगला भाग, जिसमें हमने पहले भाग में एकमट्ठू के आगमन, उनकी हास्यात्मक शैली और उनके सामाजिक राजनीतिक योगदान का विस्तृत विवेचन किया था। इस भाग में हम एकमट्ठू के जीवन की गहराइयों, उनके व्यक्तिगत संघर्ष, दरबार में उनके योगदान के दीर्घकालिक प्रभाव तथा उनके द्वारा छोड़े गए संदेशों का आधुनिक संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन करेंगे। भाग 2। एकमट्ठू की गहन छाप, जीवन, संघर्ष और आधुनिक अनुगुंज। 1. एकमट्ठू के जीवन के दूसरे पहलू। 1.1 निजी संघर्ष और आत्मसमीक्षा। जब एकमट्ठू के हास्यपूर्ण संवादों की बात होती है, तो उनके जीवन के उन पहलुओं की भी चर्चा जरूरी हो जाती है जो उनके व्यक्तित्व की गहराई में झांकते हैं। दरबार में प्रसारित व्यंग्यात्मक टिप्पणियां और चुटकुले उनके अंदर छिपी आत्मसमीक्षा का प्रमाण हैं। एकमट्ठू ने अपने निजी संघर्षों के माध्यम से यह सीखा कि समाज में परिवर्तन केवल बाहरी हंसी ठिठोली तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए आत्मविश्लेषण और निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्सों में देखा गया है कि कैसे उन्होंने स्वयं की कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम करने का संकल्प लिया। इस आत्मसमीक्षा ने ही उन्हें दरबार के गंभीर मुद्दों पर भी हल्के फुल्के अंदाज में व्यंग्य प्रस्तुत करने में समर्थ बनाया। 1.2 पारिवारिक और सामाजिक परिवेश। एकमट्ठू का व्यक्तित्व न केवल उनके दरबारी जीवन से, बल्कि उनके पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से भी प्रभावित था। उनके बचपन से ही जिन परिस्थितियों में वे पल-पल सीखते रहे,
उसने उनके विचारों और शैली पर गहरा प्रभाव डाला। स्थानीय लोक कथाओं, पारंपरिक रीति रिवाजों तथा अपने समाज के अनुभवों ने उनके हास्य में एक अनूठी मधुरता और गंभीरता का मिश्रण तैयार किया। यही अनुभव उन्हें न केवल एक कलाकार के रूप में बल्कि एक सामाजिक विचारक के रूप में भी उभर कर सामने लाए। 2. दरबार में एक मट्ठू का दीर्घकालिक योगदान। 2.1 नीतिगत सुधारों में प्रेरणा का स्रोत। अकबर के दरबार में एक मट्ठू की टिप्पणियां अक्सर नीतिगत सुधारों का सूचक बन जाती थीं। उनके व्यंग्य ने शासकीय नीतियों में निहित त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया और सुधार की दिशा में कदम उठाने का संदेश दिया। उदाहरण स्वरूप, एक प्रसंग में जब दरबार में कर नीति पर विवाद चल रहा था, तब एक मट्ठू ने एक चुटकी भरी टिप्पणी के साथ कहा, कर की बौछार में यदि जनता भीग गई तो शायद तराजू में कुछ तौलने की जरूरत है। इस टिप्पणी ने न केवल दरबार के सदस्यों को हंसाया बल्कि शासक के मन में यह संदेश भी बैठा दिया कि नीतियों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। 2.2 सामाजिक असमानताओं पर कटाक्ष। एक मट्ठू की कलम से निकली टिप्पणियां अक्सर समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करती थीं। उनके संवादों में समाज के उन पहलुओं को उजागर किया गया जो अक्सर अनदेखे रह जाते थे। उन्होंने बताया कि कैसे सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण से आम जनता की समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं। इस प्रकार के संदेशों ने न केवल तत्कालीन समाज में जागरूकता पैदा की बल्कि आगे चलकर सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुए। 2.3 दरबार में संवाद का सेतु। दरबार में शासक और प्रजा के बीच संवाद की परंपरा को मजबूत करने में एक मट्ठू का योगदान अतुलनीय था। उनके हल्के फुल्के लेकिन गहरे संवादों ने दोनों तरफ के विचारों के समन्वय में मदद की। अकबर जैसे दूरदर्शी शासक ने भी इन संवादों को गंभीरता से लिया और अपने निर्णयों में संतुलन तथा न्याय की आवश्यकता को समझा। एक मट्ठू ने इस बात को सिद्ध किया कि हास्य भी संवाद का एक सशक्त माध्यम हो सकता है, जिसके द्वारा विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। 3. एक मट्ठू के संदेश और उनका आधुनिक समाज में प्रभाव। 3.1 आधुनिक संदर्भ में एक मट्ठू की प्रासंगिकता। समय के साथ साथ एक मट्ठू के संदेशों की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है। जहां आज के दौर में सोशल मीडिया, डिजिटल संवाद और स्टैंड अप कॉमेडी ने हास्य की परिभाषा को विस्तृत किया है, वहीं एक मट्ठू की सरलता, स्पष्टता और गहराई आज भी युवाओं एवं विचारशील वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके संवादों में छिपे गूढ़ दर्शन ने आधुनिक समाज में भी नई सोच और सकारात्मक बदलाव की दिशा में योगदान दिया है। 3.2 हास्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। एक मट्ठू ने यह सिद्ध कर दिखाया कि हास्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है। उनके द्वारा प्रस्तुत व्यंग्य और चुटकुले आज के समाज में भी एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सामाजिक मीडिया पर चल रहे चर्चित व्यंग्यात्मक वीडियो, मीम्स और हास्य प्रस्तुति में एक मट्ठू के किस्सों के तत्व स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जब विचारशीलता और हास्य एक साथ मिलते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की राह प्रशस्त होती है। 3.3 साहित्य और कला में एक मट्ठू की विरासत। भारतीय साहित्य और नाटकों में एक मट्ठू के प्रभाव की छाप गहरी है। उनके द्वारा रचित कहानियां, व्यंग्यात्मक संवाद और लोकगीत आज भी विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों तथा आधुनिक साहित्य में अध्ययन का विषय हैं। उनकी विरासत ने साहित्यकारों, नाटककारों और हास्य कलाकारों को नई प्रेरणा दी है। दरबार के समय से लेकर आज तक उनके शब्दों में निहित संदेश एक अनंत धारा के समान बहते आ रहे हैं, जो सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। 4.
एकमट्ठू की कलात्मक शैली का विश्लेषण। 4.1 संवादों का सौंदर्य और गहराई। एकमट्ठू के संवादों का सबसे अद्वितीय पहलू था उनका सौंदर्य एवं गहराई का मिश्रण। उन्होंने जिस प्रकार से कठिन सामाजिक और राजनैतिक विषयों को सरल शब्दों में पिरोया, वह आज भी शोधकर्ताओं और साहित्यकारों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। उनके संवादों में निहित व्यंग्य की धार ने श्रोताओं के मन पर गहरी छाप छोड़ी। यह न केवल उनकी मौखिक प्रस्तुति की कुशलता को दर्शाता है, बल्कि उनकी अंतर्दृष्टि और दार्शनिक दृष्टिकोण का भी प्रमाण है। 4.2 शैलीगत नवाचार और प्रयोग। एकमट्ठू ने अपनी प्रस्तुति शैली में नवाचार के तत्वों को शामिल किया। उन्होंने पारंपरिक लोक कथाओं, कविता, गीत और संवाद की विधाओं को मिलाकर एक नई शैली विकसित की। इस शैलीगत नवाचार ने न केवल उनके दरबार के समकालीन कलाकारों के बीच प्रशंसा बटोरी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनके प्रयोगात्मक संवादों में आधुनिकता की झलक और परंपरा की मिठास का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। 4.3 शारीरिक हावभाव और मंचीय अभिव्यक्ति। एकमट्ठू की कलात्मक प्रस्तुति में केवल मौखिक संवाद ही नहीं, बल्कि उनके शारीरिक हावभाव और अभिव्यक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उनके चेहरे के भाव, उनकी मुद्राएं और मंच पर उनकी उपस्थिति ने उनके हास्य में एक अनूठी जीवंतता का संचार किया। यह विशेषताएं आज के मंचीय प्रदर्शन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि एकमट्ठू की कलात्मक दृष्टि समय से परे थी। 5. दरबार में एकमट्ठू के प्रभाव के दीर्घकालिक आयाम। 5.1 तत्कालीन दरबार में सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव। अकबर के दरबार में एकमट्ठू की उपस्थिति ने तत्कालीन शासकीय निर्णयों, नीतियों और सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। उनके द्वारा प्रस्तुत व्यंग्य ने मंत्रियों, विद्वानों और शासक के बीच नई चर्चाओं की शुरुआत की। उनके हल्के अंदाज में कही गई बातें दरबार के गंभीर चर्चाओं में भी ताजगी भर देती थीं और न्याय, समानता तथा संतुलन की आवश्यकता पर पुनर्विचार का संकेत देती थीं। 5.2 दीर्घकालिक सामाजिक सुधार में योगदान। एकमट्ठू के किस्सों और संवादों ने समाज में नई सोच और सकारात्मक बदलाव के बीज बोए। उनके संदेशों में निहित सामाजिक सुधार की प्रेरणा ने आने वाले वर्षों में विभिन्न आंदोलनों, सामाजिक सुधार कार्यों और साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्पष्ट झलक दिखाई। चाहे वह गरीब और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात हो या सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण के खिलाफ विरोधाभास, उनके व्यंग्य ने हमेशा समाज के उन पहलुओं को उजागर किया जो अनदेखे रह जाते थे। 5.3 आधुनिक युग में एकमट्ठू की पुनरुत्थान। आज के डिजिटल युग में, जहां हर सूचना एक क्लिक दूर है, एकमट्ठू के किस्सों और उनके संवादों का पुनरुत्थान हो रहा है। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के माध्यम से युवा वर्ग इन प्राचीन कहानियों को नया जीवन दे रहे हैं। उनकी शैली में निहित सरलता, स्पष्टता और गहराई ने आधुनिक हास्य कलाकारों को भी प्रभावित किया है। कई शोधकर्ताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि कैसे एकमट्ठू के संदेश आज भी सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और संवाद की आवश्यकता को दर्शाते हैं। 6. एकमट्ठू के संवादों में दर्शन की झलक। 6.1 दार्शनिक गहराई और नैतिक मूल्य। एकमट्ठू के संवादों में छिपा दार्शनिक संदेश आज भी उन नैतिक मूल्यों की याद दिलाता है जो एक संतुलित समाज की नींव हैं। उनके द्वारा कही गई बातों में न केवल तत्कालीन सामाजिक विडंबनाओं का चित्रण होता था, बल्कि उनमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और नैतिकता के भी संकेत होते थे। हंसी के रंग में अगर सत्य की बूंद न मिले तो वह बस एक छलावा ही रह जाती है। इस प्रकार के संदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हास्य तभी सार्थक होता है जब वह सत्य, न्याय और नैतिकता से जुड़ा हो। 6.2 आत्मचिंतन और सामाजिक जागरूकता।
एकमट्ठू की प्रस्तुतियां न केवल मनोरंजन का माध्यम थीं, बल्कि आत्मचिंतन की एक प्रेरणा भी थीं। उन्होंने अपने संवादों के माध्यम से शासकों और प्रजा दोनों को यह संदेश दिया कि स्वयं की कमजोरियों और समाज की खामियों पर विचार करना परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। उनके किस्सों में छिपी इस आत्मचिंतन की गहराई ने दरबार के सदस्यों के मन में विचारों का एक नया प्रवाह उत्पन्न किया, जो आगे चलकर समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। 6.3 हास्य में दार्शनिक प्रश्नों का समावेश। एकमट्ठू की शैली में हास्य के साथ साथ गहरे दार्शनिक प्रश्न भी छिपे होते थे। उनके संवाद अक्सर इस ओर संकेत करते थे कि मानव जीवन में सुख दुख, हंसी आंसू का मेल ही उसकी वास्तविकता है। जब तक हंसी में आत्मा की झलक न हो, तब तक हर चुटकुला बस एक सुनहरा किस्सा ही रहता है। ऐसे संवाद आज भी लोगों में आत्मचिंतन और सामाजिक मुद्दों पर गहन विचार करने की प्रेरणा जगाते हैं। 7. एकमट्ठू के संवादों का साहित्यिक विश्लेषण। 7.1 शैली और भाषा की विशिष्टता। एकमट्ठू के संवादों की शैली में वह खासियत थी जो श्रोताओं के मन में तुरंत गहरी छाप छोड़ जाती थी। उनकी भाषा में एक सहजता और स्पष्टता थी, जिसके कारण हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सामाजिक वर्ग का क्यों न हो, उनके संदेशों को आसानी से समझ लेता था। उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से न केवल सामाजिक मुद्दों को उजागर किया, बल्कि साहित्यिक उत्कृष्टता का भी परिचय दिया। उनके संवादों में प्रयुक्त अलंकार, मुहावरे और शब्दों का चयन आज के साहित्य में भी आदर्श माने जाते हैं। 7.2 लोक कथाओं और कविताओं का संगम। एकमट्ठू ने अपने संवादों में लोक कथाओं और कविताओं का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जो उनके विचारों को और भी प्रभावशाली बना देता था। लोक साहित्य की सरलता और कविताई भावनाओं का मिश्रण उनके शब्दों में एक नई जीवंतता पैदा कर देता था। इस शैलीगत संगम ने उनके दरबार के साथी कलाकारों तथा आने वाले साहित्यकारों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे हास्य साहित्य का भी एक अलग आयाम स्थापित हुआ। 7.3 साहित्यिक विरासत में योगदान। सालों बीत जाने के बावजूद एकमट्ठू की साहित्यिक विरासत आज भी भारतीय साहित्य में जीवंत है। उनके द्वारा रचित संवाद, कहानियां और हास्यपूर्ण किस्से न केवल मौखिक परंपरा का हिस्सा हैं, बल्कि आधुनिक साहित्य में भी अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। उनके योगदान ने यह सिद्ध किया कि हास्य और साहित्य का संगम समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक प्रेरक तत्व हो सकता है। 8. एकमट्ठू और आधुनिक हास्य कलाकारों के बीच संवाद। 8.1 प्रेरणा के स्रोत के रूप में एकमट्ठू। आज के मंच पर स्टैंड अप कॉमेडी, व्यंग्यात्मक शोज और डिजिटल मंचों पर जो हास्य प्रस्तुत किया जाता है, उसमें एकमट्ठू की छाप साफ नजर आती है। कई युवा हास्य कलाकार अपने संवादों में उन परंपरागत किस्सों और संवादों से प्रेरणा लेते हैं जो एकमट्ठू ने अपने दरबार में प्रस्तुत किए थे। उनके संवादों में निहित सामाजिक सत्य और गूढ़ दार्शनिक प्रश्न आज भी नए कलाकारों के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। 8.2 डिजिटल युग में व्यंग्य का पुनर्जागरण। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आगमन ने व्यंग्यात्मक कला में एक नया क्रांतिकारी बदलाव लाया है। डिजिटल मंचों पर वायरल होने वाले मीम्स, शॉर्ट वीडियो और कॉमिक स्ट्रिप्स में एकमट्ठू की शैली के तत्व देखने को मिलते हैं। इन आधुनिक प्रस्तुतियों में भी वे गुण झलकते हैं जो दरबार में एकमट्ठू की बातचीत की पहचान थे: सरलता, स्पष्टता और सामाजिक राजनीतिक संदेशों का अद्भुत संगम। 8.3 संवाद और संवाद शैली का आधुनिक स्वरूप। जब हम आधुनिक हास्य कलाकारों की प्रस्तुति का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने एकमट्ठू के संवादों में निहित मूल्यों को अपने अंदाज में ढाल लिया है। चाहे वह पारंपरिक व्यंग्यात्मक नाटक हो या डिजिटल यूट्यूब शोज, उनके संवाद आज भी उसी स्पष्टता और गहराई से समाज के मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं।
यह आधुनिकता और परंपरा के बीच एक सेतु का काम करता है, जहां एकमट्ठू के संदेश पुनर्जीवित होते हैं और नई पीढ़ियों तक पहुंचते हैं। 9. एकमट्ठू के योगदान का सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण। 9.1 सामाजिक सुधार के लिए हास्य का उपयोग। अकबर के दरबार में एकमट्ठू ने हास्य को एक सामाजिक सुधार के उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया। उनके संवादों में निहित सामाजिक न्याय, समानता और नैतिकता के संदेश ने शासकीय नीतियों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आज भी जब समाज में असमानताएं, भ्रष्टाचार और सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण की समस्याएं व्याप्त हैं, तब एकमट्ठू की यह कला यह संदेश देती है कि हल्के फुल्के हास्य के माध्यम से भी सख्त मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। 9.2 शासन में संतुलन और न्याय की आवश्यकता। उनके संवादों में जो संदेश प्रतिध्वनित होते थे, उनमें शासक और जनता के बीच संतुलन बनाए रखने का आग्रह स्पष्ट रूप से झलकता था। अकबर ने भी इन संदेशों से प्रभावित होकर अपने निर्णयों में न्याय और संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है, जब विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता और न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। 9.3 सामाजिक जागरूकता और नैतिकता का प्रसार। एकमट्ठू के हास्यपूर्ण किस्से और संवाद आज भी समाज में नैतिकता, सच्चाई और आत्मजागरूकता का प्रसार करते हैं। उनके संदेशों में यह बात स्पष्ट होती है कि समाज के विकास में केवल भौतिक प्रगति ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों का भी उतना ही महत्व है। इस प्रकार के संदेश आधुनिक समाज में भी एक प्रेरणा का काम करते हैं। 10. निष्कर्ष एकमट्ठू की विरासत का पुनर्मूल्यांकन। 10.1 ऐतिहासिक संदर्भ से आधुनिक संदर्भ तक। एकमट्ठू के किस्सों और संवादों की विरासत ने हमें यह सिखाया कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, सत्य, न्याय और विनम्रता की जरूरत सदैव बनी रहती है। अकबर के दरबार में एकमट्ठू ने जिस तरह से हास्य के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर प्रकाश डाला, वह आज भी प्रेरणास्पद है। उनके संदेशों का पुनर्मूल्यांकन हमें यह याद दिलाता है कि हर युग में विचारशीलता और संवाद की आवश्यकता होती है। 10.2 साहित्य, कला और समाज में एकमट्ठू का स्थान। साहित्यिक और कलात्मक दृष्टि से एकमट्ठू का योगदान अतुलनीय है। उनके संवादों, व्यंग्यात्मक प्रस्तुतियों और हास्यपूर्ण किस्सों ने भारतीय साहित्य और कला में एक अमिट छाप छोड़ी है। आज भी जब साहित्यकार, नाटककार और हास्य कलाकार नए प्रयोग कर रहे हैं, तो एकमट्ठू की शैली एक मार्गदर्शक सिद्ध होती है। 10.3 भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। एकमट्ठू के आदर्शों में निहित संदेश कि जीवन में संतुलन, सत्य और नैतिकता सर्वोपरि हैं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत है। उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों और संवादों ने न केवल तत्कालीन दरबार में, बल्कि आने वाले वर्षों में भी समाज सुधार की दिशा में प्रेरणा प्रदान की है। यह विरासत हमें यह सिखाती है कि हास्य सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। उपसंहार। इस अगले भाग में हमने एकमट्ठू के जीवन के उन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है जो उनके व्यक्तित्व की गहराई, उनके निजी संघर्ष और उनके सामाजिक राजनीतिक योगदान के दीर्घकालिक प्रभाव को उजागर करते हैं। दरबार में उनके संवादों का वह प्रभाव, जिसने नीतिगत सुधारों में प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया, आज भी आधुनिक समाज में जीवंत है। हमने देखा कि कैसे एकमट्ठू ने पारिवारिक, सामाजिक और साहित्यिक अनुभवों से अपने हास्य की कला को निखारा, और कैसे उनके संवादों में दार्शनिक गहराई तथा नैतिक मूल्यों का समावेश हुआ। आधुनिक युग में, जहां डिजिटल संवाद और सोशल मीडिया ने हास्य को एक नया आयाम दिया है, उनके संदेश पुनर्जीवित होते हैं और युवा पीढ़ी में सकारात्मक सोच का संचार करते हैं। अंततः एकमट्ठू की विरासत हमें यह
संदेश देती है कि जब भी समाज में बदलाव की आवश्यकता हो तो संवाद, हास्य और आत्मचिंतन के माध्यम से नई दिशा प्रदान की जा सकती है। उनके विचार, उनके हास्यपूर्ण किस्से और उनके द्वारा प्रस्तुत संदेश आज भी इतिहास की उन सुनहरी यादों में अमर हैं, जो न केवल अकबर के दरबार की चमक को दर्शाते हैं, बल्कि आधुनिक समाज में सुधार के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। यह अगला भाग अकबर के दरबार में एक मट्ठू आया विषय का विस्तृत विस्तार है, जिसमें हमने एक मट्ठू के जीवन के दूसरी परतों, उनके संघर्ष, दरबार में उनके दीर्घकालिक प्रभाव और आधुनिक संदर्भ में उनके योगदान का पुनर्मूल्यांकन किया है। यह भाग उन अनगिनत पहलुओं को उजागर करता है जो उनके व्यक्तित्व को नई रोशनी में प्रस्तुत करते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि इतिहास में हास्य और संवाद कितने शक्तिशाली साधन हो सकते हैं। इस प्रकार एक मट्ठू के संदेश आज भी समाज में एक सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हंसी, सत्य और न्याय की राह पर चलकर ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। संक्षिप्त सारांश। जीवन के द्वितीय पहलू एक मट्ठू ने निजी संघर्ष, आत्मसमीक्षा और पारिवारिक परिवेश से अपने हास्य में गहराई पाई। नीतिगत सुधार, दरबार में उनके व्यंग्य ने शासकीय नीतियों में सुधार और सामाजिक असमानताओं पर कटाक्ष करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आधुनिक प्रभाव, डिजिटल युग में उनके संवाद और हास्य शैली आज भी नए कलाकारों तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। साहित्यिक विरासत, साहित्य, कला एवं नाटक में एक मट्ठू की विरासत अद्भुत और निरंतर प्रेरणादायक है। सामाजिक जागरूकता, उनके संदेश आज भी समाज में नैतिकता, न्याय और आत्मजागरूकता का प्रसार करते हैं। अंतिम विचार। एक मट्ठू के संवाद, उनके हास्यपूर्ण किस्से और उनके द्वारा छोड़े गए संदेश आज भी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में जीवंत हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी समाज का विकास केवल प्रशासनिक नीतियों से नहीं, बल्कि विचारों, हास्य और आत्मचिंतन के माध्यम से भी संभव है। इस अगले भाग में हमने उन पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की है जो एक मट्ठू के व्यक्तित्व को नई दिशा में प्रस्तुत करते हैं और उनके योगदान को आधुनिक संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन करते हैं। हमें आशा है कि यह भाग पाठकों को न केवल इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा, बल्कि आज के समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए आवश्यक विचारों का संचार भी करेगा। इस प्रकार अकबर के दरबार में एक मट्ठू आया विषय का अगला भाग प्रस्तुत होता है, जिसमें एक मट्ठू के जीवन, उनके संघर्ष, उनके द्वारा दिए गए संदेशों और आधुनिक समाज में उनके योगदान का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास के पन्नों में छिपे हास्य और विचारों का संगम आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है जितना कि अकबर के दरबार में वह सुनहरा दौर था। नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में एक मट्ठू आया विषय का अगला भाग, जिसमें एक मट्ठू की धरोहर, उनके द्वारा छोड़े गए संदेशों की अनंतता तथा उनके प्रभाव की कालानुक्रमिक समीक्षा पर प्रकाश डाला गया है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक मट्ठू ने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाले युगों में भी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान दिया और आधुनिक समाज में उनके आदर्श किस प्रकार प्रतिध्वनित हो रहे हैं। भाग 3, एक मट्ठू की धरोहर, समय की कसौटी पर। एक मट्ठू की व्यक्तित्व की अमर छाप। 1.1 आत्मा का उजागर प्रतिबिंब। एक मट्ठू के संवादों में जो सहजता और स्पष्टता थी, उसने न केवल तत्कालीन दरबार के मन को छू लिया, बल्कि आने वाले वर्षों में भी उनकी आवाज को अमर कर दिया। उनके शब्द ऐसे प्रतीत होते थे मानो समय की परतों में गूंजते हुए आने वाले हर युग के लिए एक संदेश छोड़ गए हों। उनकी आत्मा में छिपा आत्मविश्लेषण, सामाजिक संवेदनशीलता और न्याय की लगन ने उन्हें एक प्रेरणास्रोत बना दिया। 1.2 अनुभवों की समृद्ध विरासत। एक मट्ठू ने अपने जीवन के संघर्ष,
अपने पारिवारिक और सामाजिक परिवेश के अनुभवों को अपने हास्य में पिरोया। इन अनुभवों ने उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां उनके संवाद न केवल मौखिक कला का अद्भुत नमूना थे, बल्कि वे समाज के उन पहलुओं का प्रतिबिंब भी थे जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। उनके अनुभवों की गहराई आज भी शोधकर्ताओं और साहित्यकारों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। 2. कालक्रम में एक मट्ठू के संदेशों का परिवर्तन। 2.1 पुरातन दरबार से आधुनिक मंच तक। जहां अकबर के दरबार में एक मट्ठू के संवादों का प्रभाव तत्कालीन शासकीय नीतियों और सामाजिक विचारों में देखा जाता था, वहीं आज के डिजिटल युग में उनकी विरासत नए रूप में प्रकट हो रही है। सोशल मीडिया, यूट्यूब शोज, ब्लॉग्स और पॉडकास्ट